नमस्कार दोस्तों, मैं विकास। स्वागत है आपका स्टडी मेरी जिद में। जैसा कि आपका कंप्यूटर में वन लाइनर प्रश्नों की सीरीज चल रही है, उसी क्रम में आपका अगला वीडियो है जिसमें हम कंप्यूटर के वन लाइनर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्न है आपका कि कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या कहलाता है। तो कंप्यूटर का जो नियंत्रक भाग है वो क्या कहलाता है? आपका सीपीयू कहलाता है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? सीपीयू। प्रश्न अगला है, कंप्यूटर क्या है? तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की विशेषता या कार्य क्या नहीं है? कंप्यूटर की जो विशेषता है वो डाटा आकलन कार्य विशेषता नहीं है। क्या नहीं है? डाटा का आकलन करना, ये उसकी विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है, जीयूआई का पूरा नाम क्या है? तो जीयूआई का पूरा नाम है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न अगला है कि माइक्रो कंप्यूटर की क्षमता प्रति सेकंड होती है। तो माइक्रो कंप्यूटर की जो क्षमता होती है वो 1,00,000 संक्रियाएं प्रति सेकंड होती है। कितनी होती है? 1,00,000 संक्रियाएं प्रति सेकंड होती है। अगला प्रश्न है, सबसे तेज कंप्यूटर होता है। तो सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा होता है? तो जो सुपर कंप्यूटर है वो कैसा होता है? वो सबसे तेज कंप्यूटर होता है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न अगला है, पूर्व में फोर्ट्रॉन के साथ कार्य करने वाले कंप्यूटर किस युग के कंप्यूटर थे? तो किस युग के कंप्यूटर थे? वो तो दूसरे युग के कंप्यूटर यानी द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर थे। अगला प्रश्न है, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो माइक्रो प्रोसेसर जो है वो चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है। किसका है? चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है। अगला प्रश्न है, पहला भारतीय कंप्यूटर सर्वप्रथम कब और कहां लगाया गया था? तो जो पहला भारतीय जो कंप्यूटर है, इंडियन सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में लगाया गया था। कहाँ लगाया गया था? इंडियन सांख्यिकी संस्थान कोलकाता। अगला प्रश्न है, भारतीय सुपर कंप्यूटर परम 10,000 का उद्यम किस सन में हुआ? तो किस सन में हुआ था? 1998 में हुआ था। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न अगला है, सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है। तो सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा होता है? तो ये सुपर कंप्यूटर जो है वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न अगला है कि डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो डिजिटल जो कंप्यूटर होता है वो गणना पर आधारित होता है। अगला प्रश्न है कि सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से किस प्रकार भिन्न है? तो सुपर कंप्यूटर जो होते हैं अन्य कंप्यूटरों से परिकलन क्षमता एवं बृहत स्मृति भंडार से भिन्न होते हैं। उनकी जो क्षमता होती है वो सामान्य कंप्यूटर की अपेक्षा कई ज़्यादा होती है और उनको जो भंडारण है वो उनकी अपेक्षा कई अधिक ज़्यादा होता है। अगला प्रश्न है, आकार के आधार पर कंप्यूटर के कौन सा प्रकार नहीं है? तो आकार के आधार पर ऑप्टिकल कंप्यूटर नहीं होते हैं। ठीक है। अगला है, अंकीय कंप्यूटर गणनाएं प्रति सेकंड कर सकता है, यानी कितने प्रति सेकंड कर सकता है गणनाएं? तो अंकीय कंप्यूटर करोड़ों गणनाएं प्रति सेकंड कर सकता है। अगला प्रश्न है, सुपर मिनी कंप्यूटर में कितनी संक्रियाएं प्रति सेकंड होती हैं? तो सुपर मिनी कंप्यूटर में 5,00,000 संक्रियाएं प्रति सेकंड होती हैं। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न अगला है कि माइक्रो कंप्यूटर में जो नहीं आते उनका नाम क्या है? तो माइक्रो कंप्यूटर में एटॉमिक कंप्यूटर नहीं आते हैं। कौन से नहीं आते हैं? एटॉमिक कंप्यूटर नहीं आते। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? तो सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग जोसेफ मेरी ने किया था। किसने किया था? जोसेफ मेरी। अगला प्रश्न है, एकीकृत परिपथ के आविष्कार से किस पीढ़ी का जन्म हुआ है? तो एकीकृत परिपथ के आविष्कार से तृतीय पीढ़ी का आविष्कार हुआ है। किसका हुआ है? तृतीय पीढ़ी का। अगला प्रश्न है, चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अवयव क्या था? तो चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अवयव था बृहत एकीकृत परिपथ। क्या था? बृहत एकीकृत परिपथ था। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न अगला है, एक छोटी सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को कहते हैं। तो क्या कहते हैं उसे? इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं।
आगे बढ़ेंगे। प्रश्न अगला है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक है, तो क्या है? बॉल। क्या है? बॉल है आपका। अगला है डाटा और प्रोग्राम में कौन अंतर करता है, तो डाटा और प्रोग्राम में माइक्रो प्रोसेसर जो है वो अंतर करता है कि ये डाटा है और ये प्रोग्राम है। प्रश्न अगला है सिलिकॉन से बनी जिसके चारों ओर तार निकले होते हैं और बहुत पतली होती है, इसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न अगला है कंप्यूटर में प्रयोग होने वाले प्रमुख 3 पार्ट कौन कौन से हैं, तो कंप्यूटर में प्रयोग होने वाले 3 पार्ट है टैब, सीपीयू और प्रिंटर। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है आपका कि कंप्यूटर हार्डवेयर को अधिक आधुनिक बनाने को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं अपग्रेड। क्या कहते हैं? अपग्रेड। तो ये थे आपके वन लाइनर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो मैंने आपको इस वीडियो में करा दिए हैं। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।